गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल एंड होप लोगों ने फ्राइडे अच्छे पैसे बनाए होंगे। आप लोगों को अगर याद होगा, बैंक निफ्टी में मैंने यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न प्लस एक राइजिंग वेव का पैटर्न बनाया था और मैंने आपको यही बोला था कि मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो हम लोग इसको बाय नहीं करेंगे ये, क्योंकि यहाँ से मार्केट सेल होगा। मार्केट ने बढ़िया सेल दिया, यहाँ तक हमने ये कैप्चर किया, उसके बाद हमने नहीं लिया। 815 का एक टारगेट था, अगर आपको याद होगा मैंने बोला था 815 अगर मार्केट पहुंचेगा तो आप सेल कर सकते हो, बट ये डे एंड में आया तो प्रीमियम में कोई फायदा नहीं हुआ होगा आपको। निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी में हमारा व्यू क्या था लास्ट वीक की, अगर हम बात करें हमने बोला था मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मार्केट विल बी डाउन साइड कैप, थर्सडे फ्राइडे मार्केट विल बी अप साइड कैप। थर्सडे की जो डे हाई होगी वहां पे आपको मार्केट में वो हाई नहीं कटेगा फ्राइडे को। दैट वाज हैड हैपेंड स्पेशली इन निफ्टी। बैंक निफ्टी में ये लास्ट वाला मूवमेंट एक दिया है, बट अगर आप देखोगे तो मोटा मोटा थर्सडे की जो हमारी हाई थी ये थी, और थर्सडे की फ्राइडे की क्लोजिंग जो है वो यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा अपना व्यू को ऑल्टर किया है, बट निफ्टी वाज फैंटास्टिक। और बैंक निफ्टी की ये जो मूव थी इट इज अ सरप्राइज मूव फॉर श्योर। एनीवे, तो मोटा मोटा हमने तो पैसे बनाए हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, एंड इट वाज अ गुड वीक। व्यू हमारा यही था कि मार्केट वुड बी रेंज बाउंड। मंडे की जो ओपनिंग थी, मंडे की ओपनिंग वाज हियर, अगर आप देखोगे 43,600, फ्राइडे की क्लोजिंग इज 43,750। तो ये मोटा मोटा रेंज बाउंड मार्केट था, निफ्टी भी सेम। So that was last week's prediction. Astro has been fantastically well. नेक्स्ट वीक मार्केट में क्या हो सकता है, तो नेक्स्ट वीक के लिए मैंने बैंक निफ्टी से चालू करेंगे। नेक्स्ट वीक के लिए मैंने मोटा मोटा व्यू यही दिया है कि मार्केट वुड बी अपसाइड कैप्ड, सॉरी अपसाइड, देयर इज नो लिमिट। हाउएवर टारगेट तो हमारा रहेगा, बट डाउन साइड मार्केट ज़्यादा नहीं जाएगा। कपल ऑफ रीजंस फटाफट अगर हम बात करें तो ये मैंने ग्रुप में एक पैटर्न बना के दिया था, दो इट इज़ नॉट परफेक्ट, बट मार्केट हमेशा आपको परफेक्ट पैटर्न नहीं देता है। तो इसकी अगर हम बात करते हैं, अच्छा सॉरी, राइट हैंड शोल्डर बना देते हैं इसका। ये वाली थोड़ी सी हमने ऐसी बनाई थी एक्चुअली, अगर आप देखोगे, या दिस इज लाइक ए राइट हैंड शोल्डर। ये परफेक्ट नहीं है, कुछ कुछ लोग बोलेंगे कि ये परफेक्ट नहीं है, बट मार्केट में कोई भी पैटर्न आपको परफेक्टली मिलता नहीं है। तो हमें मल्टीपल पैटर्न्स कंबाइन करके मार्केट में ट्रेड करना है। इसी व्यू के साथ अगर हम ट्रेड करेंगे, मैंने यहाँ से टारगेट आपको 350 के आसपास का टारगेट दिया था, विच इज 570 550 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट फ्रॉम द नेक लाइन, विच इज एग्जैक्टली दिस। अगर आप देखोगे ये लास्ट, ये जो रिसेंट वीकली का हाई है लास्ट लास्ट वीक का, उसके आसपास, नॉट हियर। तो पहली चीज ये है कि ये जो लास्ट वीक का हाई है, नवंबर 16 वाला वीक का हाई है, दिस इज ए बिग सप्लाई। सो इसके ऊपर मार्केट को देखना जा भी सकता है, अगर भावनाओं में बह गया तो चला जाएगा, क्योंकि हम जनरली नेक्स्ट वीक जो कमिंग वीक है, दिस वीक मार्केट में हम बाय ऑन डिप्स का मार्केट देख रहे हैं, एंड इट विल बी ए गुड बाय ऑन डिप्स मार्केट। हाउएवर, अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो 44,350 प्रैक्टिकली लगता है, विच इज मोटा मोटा टिल, और 44,330 के आसपास मेरा अनटच्ड लेवल है बैंक निफ्टी में। अगर अनटच लेवल का थ्योरी आपको पता होगा, मैंने पहले भी बहुत बार किया, तो मार्केट एक डायरेक्शनल मूव के साथ अनटच लेवल को टच करता है। सो 44,000, सो फर्स्ट टारगेट वुड बी 44,100, मोटा मोटा सेकेंड टारगेट वुड बी 44,350। यहाँ पे हम अपना सारा पोजीशंस बुक करेंगे, इसके ऊपर हम सिर्फ स्कैल्पिंग करेंगे। जाना होगा तो मार्केट को 44,600 टू 650 मार्केट आ सकता है, बट इसको आना होगा तो सीधा आ जाएगा, हम शायद पकड़ भी नहीं पाएंगे। और अगर नहीं आना होगा तो यहाँ पे फंस जाएगा मार्केट, या फिर फ्राइडे को गैप डाउन करके फिर से दोबारा ट्राई करेगा ऊपर आने के लिए। दैट वुड बी आवर पर्सनल व्यू। एक तो ये हेड एंड शोल्डर है जिसके लिए हम बहुत ही पावरफुल बुल पैटर्न मार्केट में देख सकते हैं, बोथ ऑल द 3 days लाइक ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड इवन लिटिल बिट फ्राइडे। हम मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाय ऑन डिप्स का मार्केट देख सकते हैं। गैप अप गैप डाउन का हमें, गैप अप चांसेस बहुत कम है, बट गैप डाउन हो गया तो आप बाय ऑन डिप्स करते जाना, बाय ऑन डिप्स करते जाना। वीकली डू डाई लेवल 43,600 है, दैट मीन्स 43,600 के, हाँ मैं खत्म करके आता हूँ 40, हाँ। सो 43,600 जो लेवल है यहाँ पे, ये वाला जो लेवल है 43,000
600 लेवल के नीचे हमारी कोई बाइंग नहीं होनी चाहिए। अगर मार्केट इसके नीचे गया, हमें बाइंग तभी है, हमारा व्यू बाई ऑन डिप्स का मार्केट। तो मार्केट नीचे अगर गया, इसको 43,600 को क्रॉस करने दो, फिर दोबारा आप बाय कर सकते हो सेम टारगेट, क्योंकि हमारे पास 4 दिन है, चारों दिन हमारा बुलिश मार्केट का नेचर है। ठीक है, तो ये एक लेवल खाली याद रखना है, इसके नीचे आपको काटना है, री एंट्री करना है। और यहाँ पे मिला तो ब्लाइंड बाई बनता है आपका। 43,450 के आसपास मार्केट अगर मिला तो मार्केट में आपको ब्लाइंड बाय कर सकते हो, क्योंकि ये जो जोन आपको दिख रहा है, या बना के भी रख सकते हो। हाउ एवर आई कैन नॉट गारंटी दैट, बट जो लेवल्स है, लेवल्स के हिसाब से दिस एंटायर एरिया इज ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बाय जोन। एंटायर एरिया एक बाय जोन हमारा यहाँ पे था ही था, जहाँ पे मार्केट ने रिएक्ट किया है। नाउ फॉर दिस वीक दिस इज गोइंग टू बी एन बाय जोन, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जाके इसने जो नीचे आया मार्केट में, इसने जो रोका है, यहाँ पे जो कंसोलिडेशन हुई है और जो बाइंग हुई है, चार्ट में भी दिख रहा है, तो इट्स ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग। बॉटम में मिला तो ब्लाइंड बाई 43,450 के आसपास, आप ऊपर से भी ले सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि मार्केट यहाँ तक भी आएगा। मार्केट यहीं से कहीं से ऊपर घूम जाना चाहिए, विच इज 43,700 के आसपास। हाउएवर ये बाइजोन बना के रखना, ठीक है। पहली बुलिश नेचर मैंने आपको हेड एंड शोल्डर का दिया है। सेकेंड बुलिश जो हमारी बनेगी, वो बनेगी जस्ट ऑन द कैंडल स्टिक पैटर्न, ब्रॉडनिंग पैटर्न का ब्रेकआउट, रीटेस्ट, रिकन्फर्मेशन, एंड मार्केट इज गोइंग फ्रॉम देयर। इफ यू लुक एट दिस इज द रेंज। हमारा इस वीक का व्यू था कि मार्केट वुड बी ए रेंज बाउंड मार्केट, राइट, रेंज बाउंड मार्केट। और अगर ये वीक का हाई कटा, जो मैंने थर्सडे भी मार्केट में बोला था निफ्टी के लिए, मैंने क्या बोला था, वीकली हाई कटेगा तो चमत्कार आएगा ऊपर। मुझे नहीं लगता वीकली हाई काटेगा, इसलिए रेड कैंडल का एक्सपेक्टेशन करें। मार्केट ने वही किया। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो दिस इज लाइक अराउंड 600 पॉइंट के आसपास का टारगेट। ये हेड एंड शोल्डर का भी टारगेट है, ये रेक्टेंगल पैटर्न का भी टारगेट है। दैट मीन्स अगर ये वीकली हाई को मार्केट काट देता है और 1-2 घंटा सस्टेन कर जाता है, वी विल टारगेट फॉर 600 पॉइंट्स फॉर श्योर, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, राइट। ओके, नाउ कमिंग टू दिस इज डेली। डेली के हिसाब से, अगर वीकली के हिसाब से हम देखेंगे तो वीकली में ये पैटर्न मैंने आपको बहुत बार दिया। ये पैटर्न में भी मार्केट अगर ये फ्राइडे की जो डे लो है वो नहीं तोड़ता है, जो अपना डू डाई लेवल है 43,600, अगर आप ऑप्शन सेलर हो, इसी स्टॉप लॉस के साथ एक्चुअली मार्केट अगर ये लेवल काटता है, वीकली हाई काटता है, देयर इज वेरी हाई चांसेस मार्केट विल रीच हियर, नो डाउट अबाउट दैट। 600 पॉइंट की रैली हम मार्केट में डेफिनेटली देख सकते हैं। 600 पॉइंट के ऊपर एवरीथिंग इज बोनो, सो एवरीथिंग एज पर मी इज टेलिंग अस इट्स ए बुलिश मार्केट। फ्राइडे को भी एफआई ने काफी बाय किया है, सो आई वुड नॉट वंडर व्हाई द मार्केट विल नॉट गो अप, राइट। वेरी वेरी सिंपल। थोड़ा बहुत डीप मारेगा, बट डीप मारेगा तो उसी डीप को हमें बाय करना है आइडियली। और आज की अगर हम टाइमिंग देखें तो मार्केट, दिस इज व्हाट द टाइमिंग लुक्स लाइक। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चैनल में भी डाल दिया है, फाइनेंस सूत्रा न्यूज चैनल पे, ठीक है। ये हमें जो बता रहा है मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है। मार्केट जनरली विल बिहेव लाइक 9:15 to 2 PM मंडे, बाय ऑन डिप्स, 2:15 to 3:30 सेल ऑन राइज। आई डोंट नो कितना बड़ा सेल होगा, बट स्लो ही दिख रहा है। ट्यूसडे 9:15 to 2:30, सो पैटर्न हर एक दिन का मोटा मोटा सेम है, 2:30 to 3:30 स्लो सेल। वेडनेसडे थर्सडे को 9:15 to 2 PM बाय ऑन डिप्स, 2 to 3:30 स्लो सेल। हालांकि थर्सडे बीच में एक बार डीप आ सकता है, मैंने लिखा है मॉर्निंग में। आपको अगर बाय करना है आज ऑप्शन बायर आफ्टर 11 o'clock, यू कैन बाय आफ्टर 11 o'clock, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बाय दिख रही है। 1st December विच इज फ्राइडे 9:15 to 2:30 बाय ऑन डिप्स, 2:30 to 3:30 सेल ऑन राइज। ब्यूटीफुल मूवमेंट। ऑफकोर्स साइज सेम नहीं होगा और गैप अप गैप डाउन हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हमें अज्यूम कर रहे हैं फ्लैट ओपनिंग हो, अगर गैप डाउन हो गया तो ये पैटर्न नहीं आएगा। हाउएवर डाउन साइड कैपिंग इज ऑलमोस्ट कंफर्म। डाउन साइड कैपिंग अगर गैप डाउन अगर मार्केट में नहीं हुआ है तो दिस इज द पैटर्न दैट वी आर गोइंग टू सी इन both the indexes tomorrow, I mean next week. Okay, bank nifty might do a little bit better than compared to nifty, that is what our prediction is.
निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी में भी अगर हम देखें तो वन डे की जो चार्ट है, हालांकि निफ्टी ने थर्सडे फ्राइडे बिल्कुल हमारी बात मानी, बैंक निफ्टी ने फ्राइडे थोड़ा नहीं माना सेकेंड हाफ में। तो निफ्टी में देखो ये इतना बड़ा, बहुत लोग निफ्टी को सेल कर रहे होंगे, सेल कर रहे होंगे। मार्केट जब यहाँ पे था तब भी मैंने बोला था मार्केट इज बाय ऑन डिप्स। लास्ट वीक भी मैंने बोला था मार्केट वुड बी रेंज बाउंड, बड़ा फॉल नहीं करेगा। नेक्स्ट अब कितने लोग कितने पुट लेके बैठे हुए हैं वी डोंट नो। मैं इसी लेवल से आपको बोलते आ रहा हूँ कि मार्केट नहीं गिरेगा, मार्केट विल मूव टुवर्ड्स 20,100, राइट। अब दो हफ्ते पहले का वीडियो उठा के देख लेना, मैंने तब भी क्लियर बोला था, ग्रुप में क्लियरली लिखा था कि आई एम सीइंग इन नवंबर आई कुड सी 20,100 के आसपास का मार्केट विच इज हियर। बट अभी 20,100 के ऊपर तो नहीं जाएगा, बट जो टारगेट हमारी है वो आइडियली 20,000 का राउंड लेवल होना चाहिए। राउंड लेवल्स आर पावरफुल इन नेचर, और निफ्टी यहाँ से इतना ऊपर लेके आया है तो ये जो हाई काटेगा 19,850 अगर काट दिया तो हम 20,000 का लेवल देखेंगे, 150 पॉइंट्स का। टारगेट वन ये एक्चुअली एक सेल रेजिस्टेंस है 19,900 के आसपास, बट इतना पावरफुल नहीं है। हालांकि हमारा टारगेट वन यही होना चाहिए क्योंकि गैप फिलिंग यहाँ पे हो रही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा झटका देके या गैप डाउन देके मार्केट ऊपर जा सकता है। हाउएवर जाएगा मार्केट ऊपर, और आइडियल टारगेट वुड बी 20,000 टारगेट वन, एंड टारगेट टू वुड बी 20,100 20,090 के आसपास। जो स्टॉप लॉस हमारी होगी 19,775 का होगी। मुझे नहीं लगता मार्केट इसके नीचे जाना चाहिए, बाई चांस चला भी गया तो 19 ये जो एरिया है 19,730 740 से भी आप मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हो, बट लेट मार्केट क्रॉस 19,800 19,770 ये जो लेवल है, ये लेवल क्रॉस करेगा नीचे से तभी बाय करना है, इसके नीचे बाइंग नहीं। ओके, सपोर्ट जो है हमारा 19,680 है, दैट मीन 700 के आसपास है। 19,700 के नीचे मार्केट को जाना मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। यहाँ पे सेल जोन कन्वर्टेड सपोर्ट जोन है, और इसने हालांकि बहुत बार यहाँ से सपोर्ट लिया, बट यहाँ पे दोबारा आके टच नहीं किया, तो सेकेंड टाइम टच करेगा तो भी ये ब्लाइंड बाइंग है। 19,700 में मार्केट मिलता तो ब्लाइंड बाइंग है। हाउएवर आई डोंट थिंक मार्केट यहाँ पे आके ऊपर जाएगा, मार्केट इसके ऊपर ऊपर से ही ऊपर चला जाएगा मुझे लग रहा है। वीकली व्यू for ideally candles in a week, candles 4 candles weekly green, इसका मतलब क्या है? क्या फिफ्थ कैंडल हमारा रेड हो सकता है? वो थोड़ा सा हमको डरा रहा है हमारी इक्वेशंस के हिसाब से, बट जरूरी नहीं है कि हर एक बार पांचवा कैंडल जो है ऑपोजिट कैंडल का बने, क्योंकि इसका हिस्ट्री हम पहले भी देख चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 फिफ्थ कैंडल कंसेक्यूटिवली रेड, and we might see a fifth candle consecutively green. So there is no doubt that this will not happen, स्पेशली क्योंकि बैंक निफ्टी हमारा थोड़ा पॉजिटिव ज्यादा दिख रहा है, तो आई डोंट थिंक निफ्टी ज्यादा गिरेगा। टारगेट आपका वही रखना है, लेवल आपको दे दिया है। मंडे की ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो मंडे जो ट्रेडिंग हमारी होनी चाहिए, सी ये वीकली में जैसे मैंने बोला ना, ग्रुप में लिखा था कि we might see a directional move in this week. Understood everybody? What I said here? We might see a directional move in this week. That means अगर मंडे आपका पॉजिटिव डायरेक्शन बनता है, ग्रीन कैंडल बनता है, सॉरी कल ट्यूसडे, तो वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे भी छोटा ही सही ग्रीन ग्रीन कैंडल ही बनेगा। दैट इज द प्रेडिक्शन। इट्स अ वेरी वेरी स्केरी प्रेडिक्शन, इतना एडवांस में दे रहा हूँ। आई माइट गो ए लिटिल बिट रॉन्ग, बट मोटा मोटा ये समझना कि मार्केट बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, समझे। कल की मार्केट यहाँ पे आया तो आप बाय कर सकते हो, बाय अटेम्प्ट कर सकते हो। ग्रीन दिखा तो, नहीं दिखा तो नहीं करना। यहाँ पे नो बाइंग हियर, बाइंग आपकी 19,730 से आएगी। इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, स्कैल्पिंग में पोजिशनल करना है तो ये नीचे से ऊपर जा रहा है, यहाँ पे रुक के ऐसे किया, फिर आप पोजिशनल ट्राई कर सकते हो 920,000 के लेवल तक फ्राइडे तक। ठीक है, एवरीबॉडी इज क्लियर। इंट्राडे की अगर हम बात करें तो मार्केट यहाँ पे आपकी बाइंग होनी चाहिए, टारगेट आपकी ये होनी चाहिए क्योंकि ये स्विंग को टच करेगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन होके यहाँ पे सपोर्ट लेता है, 800 के आसपास सपोर्ट लेता है, तो 800 में भी क्योंकि ये पिवट है तो आपको बाई करना है, इसको काटना है, यहाँ तक काटना है 860 के ऊपर थोड़ा मेरे को मुश्किल लग रहा है, तो 60 पॉइंट के आसपास के मार्केट आपको मिलना चाहिए। इसके ऊपर रेस्ट इज बोनस, रिट्रेसमेंट मार्केट अगर काटता है तो आप दोबारा बाय कर सकते हो, बट 860 में इंट्राडे बंदों को खुश होके पोजीशन क्लोज कर देना चाहिए। एवरीबॉडी इज क्लियर। निफ्टी बैंक
सिमिलर सिनेरियो एग्जैक्टली। यहाँ पे बॉटम में आता है तो आप बाय कर सकते हो, यहाँ पे एक बाइंग कर सकते हो। इसके नीचे सीधा काट दिया तो नो बाइंग, फिर ब्लाइंड बाइंग जो वीकली लेवल दिया आपको। दिस इज अ बाय जोन, इस एरिया से कहीं से भी घूमेगा। 43,450 में मिला तो बिल्कुल बाय करना है, यहाँ तक खींचना है 250 पॉइंट्स। उसके बाद आप यहाँ तक भी लेके आ सकते हो 850 तक। बट 400 पॉइंट की इतनी बड़ी बाइंग देगा नहीं देगा नीचे से वी डोंट नो, बट यहाँ तक 350 पॉइंट्स की बाइंग तो आप ले सकते हो। बट ये सिनारियो मुझे नहीं लगता कि कल होगा। मुझे जो लगता है कि कल मार्केट गैप अप ओपन कर जाए, थोड़ा 5-10 मिनट डीप मार दिया तो अलग बात है, या फिर ये डे हाई में सपोर्ट लेके ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट अगर काट दिया तो आपका टारगेट 44,000 का राउंड लेवल, उसके बाद 44,100 का टारगेट होना चाहिए। हाउएवर 44,000 में बैंक निफ्टी को एक बार काटने की कोशिश करना अगर आप इंट्राडे प्लेयर हो, और अगर आप यहाँ से उठा रहे हो 300 पॉइंट्स इज नॉट बैड, 400 पॉइंट्स लेने की कोशिश मत करना। ठीक है, बाकी जो अगर लाइव में देखेंगे, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।